नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा विषय जैसे कि 1 अगस्त का आयुर्वेद में या जैसे मेडिकल फैकल्टी में क्या महत्व है। 1 अगस्त से 7 अगस्त ये दुनिया भर में ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। और इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक जैसे हमें पता है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बताऊंगी कि ब्रेस्ट मिल्क का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे के लिए और माँ की हेल्थ के लिए भी। महिला के शरीर में स्तन एक अलग सा ऑर्गन है जिसको लेकर महिला बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहती है। हम जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को देखते हैं हम लोग, तब जब भी कोई महिला का ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है, ब्रेस्ट को निकाला जाता है, तो जो जिन स्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है उसको देखकर काफी हम लोग समझ सकते हैं कि स्त्री शरीर के जो भी ऑर्गन्स है उसका उसके मानसिक स्थिति के साथ कितना गहरा संबंध होता है। आप सोचिए, जैसे कि प्यूबर्टी है या मेंस्ट्रुएशन है, प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, इन सभी अवस्था में महिला के शरीर के जो भी ऑर्गन्स है इसमें बदलाव होता है। बट सबसे पहले उसको अगर कहीं पे फीलिंग आती है तो वो आती है ब्रेस्ट में। जैसे कि रजस्वला स्त्री के या रजस्राव की पूर्व कंडीशन में प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के रूप में भी टेंडरनेस ओवर ब्रेस्ट ये लक्षण मिलता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर लाइक कंसेप्शन के बाद में, सूतिका अवस्था में, प्रसूति में या ड्यूरिंग द गर्भिणी परिचर्या, गर्भिणी अवस्था में भी स्तनों में काफी परिवर्तन होता है। फिर जब बच्चा दूध पीता है तो अलग अलग समस्या से इस महिला को गुजरना पड़ता है। और इसी को लेकर आज का ये हमारा सत्र है। जैसे कि हम लोग आज के बाद 2-3 दिन हम लोग लगातार इसी प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग वीक को लेकर अलग अलग रूप से चर्चा करेंगे। आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी हमारे सारे डॉक्टर्स हैं जो इस सत्र को फेसबुक पर देख रहे हैं, कि आप भी अपना योगदान इसमें जरूर डालें और आप भी कुछ इसमें आपको क्या टॉपिक सजेशन रहेगा वो भी डालिएगा और आप इस परिचर्चा से जुड़िएगा, जिसके लिंक हम लोग बार बार आपके इस सत्र में शेयर करते रहते हैं ताकि आपको डायरेक्ट यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। लगातार इस प्रकार से आप इसको फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आप 1-2 दिन या एक आध महीना आते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंटिन्यूली अगर आप आते हो, पढ़ते हो, उसके नोट्स बनाते हो खुद से और खुद का भी कुछ अपना योगदान देकर, पढ़ाई करके, अपना कॉम्बिनेशन बनाकर, अपने अनुभव के साथ हम लोग इसमें अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। 100% ये सच बात है। चलिए आगे बढ़ते मेस्टाइटिस को लेकर। व्हाट इज मेस्टाइटिस? मेस्टाइटिस को आयुर्वेद में स्तन विद्रदी के नाम से देखा जाता है। मेस्टाइटिस यानी स्तन विद्रदी। मेस्टाइटिस यानी इट इज द सिंपल लैंग्वेज में इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट, जिसमें मतलब अलग अलग कंडीशंस होती है, लक्षण अलग अलग रूप से होते हैं। पेन ही लक्षण होता है, ब्रेस्ट पेन, स्वेलिंग, और एक गर्म लगता है, गर्म फील होता है, टेम्परेचर रेज होता है, लाल बन जाता है ब्रेस्ट, रेडनेस होता है, रेडनेस ओवर द ब्रेस्ट, कभी कभी फीवर चीज भी होते हैं। और खास करके मेस्टाइटिस ज्यादातर कॉमनली ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में होता है। इट इज अ लैक्टेशन मेस्टाइटिस ज्यादा मामले में। बट इसके बाद भी यानी ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज को छोड़कर भी ये आता है। बट इसका कारण फिर हार्मोन्स में बदलाव, जैसे अगर आपका एलएच, प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा मात्रा में ओवर सिक्रेट हो रहा है तो लैक्टेटिंग डक्ट में कई प्रकार के ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, अर्बुद बन जाते हैं और फिर इसका आगे कन्वर्जन मैस्टाइटिस में हो सकता है। तो सिंपली इसके लक्षण होते हैं सूजन आना ब्रेस्ट में, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, थिकनेस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, कभी कभी इसका लंप भी बन जा सकता है, पेन और बर्निंग सेंसेशन। कभी पेशेंट लाइक महिला अगर बच्चे को दूध पिला रही होती है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, तो भी उनको बर्निंग सेंसेशन होता है। स्किन रेडनेस, जनरली उनको मतलब एक ऐसे बुखार या बीमारी के जैसे लगता है, फीवर 101 डिग्री तक का फीवर आ सकता है। तो बिल्कुल इसमें जैसे कॉजेस में देखेंगे तो ब्लॉक्ड मिल्क, आपके जो डक्ट्स है, मिल्क डक्ट्स है, वो कंप्लीट रूप से एम्प्टी नहीं हो पा रही है। यानी बच्चा अगर कमजोर है, जैसे कि 7वें महीने का बच्चा है, बच्चे का वजन कम है और बच्चे के विकास में कुछ कमतरता है, या फिर कभी कभी नॉर्मली भी बच्चा अगर फुल रूप से माँ का ब्रेस्ट अच्छे से सक नहीं कर पा रहा है, और मतलब शुरू में होता है, शुरू में कैसे होता है कि माँ के मन में बहुत प्यार होता है तो इस प्यार के कारण हार्मोन सिक्रेशन होकर बहुत अच्छे से दूध का बहाव आता है, बट बच्चा तब कमजोर होता है या बच्चा लाइक उसको पता नहीं होता है ना ये कैसे उसको सर्व करना है। फिर धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। तो शुरू की अवस्था में बहुत ज्यादा संभावना होती है कि ये मिल्क डक्ट जो है अच्छे से ओपन नहीं हो पाती है, एम्प्टी नहीं हो पाती है।
और इसके साथ फिर उसमें क्लॉग बन जाता है, जैसे हम लोग कहेंगे इसको अवरोध आयुर्वेदीय भाषा में। और फिर ये ब्रेस्ट इन्फेक्शन का कारण बनती है, जिसमें फिर आपको पेन, इन्फ्लामेशन, सूजन आता है। ये एक हमने कारण देखा ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं। दूसरे क्या कारण हो सकते हैं? बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जो भी कारणों से कभी कभी क्या होता है कि निपल क्रैक होता है, या जैसे बच्चा भी कभी कभी बच्चे के मुंह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके बाद मतलब बेबी के माउथ से भी ये बैक्टीरिया जो है स्तन चूचक में एंटर हो सकता है, और फिर ये मिल्क को स्टैग्नेंट बना देता है, और फिर यहाँ ये बैक्टीरिया के कारण अच्छे से एम्प्टी नहीं हो पाता है, यहाँ पे अवरोध निर्माण हो जाता है। सो बैक्टीरिया ये भी इसका कारण है। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा ये मामला सीरियस नहीं है इसमें, बट फिर भी जैसे कि फीमेल ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, तो इट इज लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, फैट है और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इसमें लोब्स होते हैं, एंड देन लोब्यूल्स है, लिम्फ नोड्स का बाजू में ही एक्सिलरी एरिया में लिम्फ नोड सराउंड करते हैं, लिगामेंट्स है, ब्लड वेसल्स है, ऐसे सारी रचनाएं वहां पर होती है। तो इसीलिए आपको इस प्रकार से रिस्क फैक्टर्स क्या है, प्रीवियस अगर हिस्ट्री रही हो इसमें, फिर या लाइक सोर और क्रैक्ड निपल हो, बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग ब्रा पहनना, अंडरवेयर पहनना, यानी लाइक इस प्रकार से आप अपनी क्लॉथिंग के ऊपर भी आपको ये करना पड़ेगा कि आजकल जैसे कि अंडरवायर वगैरह का बहुत फैशन चल रहा है, जो कि अलग अलग रूप से टाइट फिटिंग वाले अगर आप कपड़े पहनते हो, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर ब्रेस्ट पर इसका पड़ जाता है, और इस प्रकार से भी आपके अवरोध यानी प्रसूति अवस्था में, यानी जैसे कि सुतिका अवस्था के दरमियान अलग से कुछ कपड़े मिलते हैं, उसको पहनना चाहिए इससे मुझे लगता है, ताकि ये एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनेगा उसके ऊपर। और मिल्क फ्लो रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के कपड़े आप पहने, बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ्स नहीं पहने, इम्प्रॉपर हाइजीन, और फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, वातदोष का बहुत ज्यादा उपयोग, जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि छुट्टी नहीं मिलती, इसके कारण फिर महिला को काम पर जाना पड़ता है, और फिर इस प्रकार से उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है, बच्चे को वो दूध भी नहीं पिला पाती, फिर अगर माँ काम पर जा रही तो बच्चे को ऊपर का दूध पिलाया जाता है, और माँ का दूध फिर वही के वही रह जाता है, उसको उसका ज्यादा यूज नहीं होता है, या मिल्क ड्रग ओपन नहीं हो पाते, पुअर न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी कुछ इसके कारण है। कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशन बहुत भी बढ़ सकता है, कभी कभी इतना देखा है कि मतलब कंडीशन की पस बनता है, एब्सिस बन जाता है, और फिर वहां पे सर्जिकली उसको ड्रेन करना पड़ता है। सो बेटर वे प्रिवेंशन बेटर रहेगा इसमें। आप जैसे दूध अगर ज्यादा आने लगे और बच्चा नहीं पी रहा, बच्चा पीने के बाद बच्चे के पेट भरने के बाद भी दूध ज्यादा निकल रहा होता है, तो माँ को पता चलता है कि बहुत मतलब ऐसे भर कर आ रहा है स्तनों में दूध, तो आप उसको निकालिएगा सिंपली, कोल्ड कॉम्प्रेस, हॉट कॉम्प्रेस करके, आजकल पंप मिलते हैं, उस पंप की सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं, यानी एक आराम से मतलब उसको निकाल देंगे, थोड़ा थोड़ा निकालते रहिएगा, ताकि फिर उसका आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि जब भी ब्रेस्ट में बहुत दूध आएगा तो टेंडरनेस होता है, पेन होता है, और ये भयंकर पेन होता है, मतलब हाथ भी नहीं लगाने देता है ब्रेस्ट को, इतना ज्यादा सीरियसली पेन होता है। आयुर्वेद ने ये पित्तज व्याधि के रूप से माना है, और इसको हम लोग स्तन विद्रति बताते हैं, यानी ब्रेस्ट अब्सेस। एंशियंट टेक्स्ट हमारे इसको बताते हैं, ये पित्तज टाइप का ज्यादा होता है। वैसे तो तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, बट इट इज टिपिकली अ पित्तज टाइप ऑफ, बिकॉज सूजन है इसमें, और एरियोलर या सबेरुलर जो टिश्यूज है ब्रेस्ट के या लिम्फ है, वो सूजन इसमें आ जाती है। सुश्रुत, माधव निदान, भाव प्रकाश, सभी ने इसको स्तन रोगों में इंक्लूड किया है, यानी हम उसको अलग से नाम ना देते हुए उन्होंने स्तन रोग के नाम अंडर उसको डिस्क्राइब किया है। एंड वाग्भटा ने भी इसको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है एक विद्रधि के रूप में। आचार्य चरक इसको बताते हैं कि ये एक सर्जिकल डिसऑर्डर के रूप में उन्होंने बताया, छोटा सा ही उन्होंने सूत्र स्थान में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने इसको मोस्ट ऑफ द टाइम एक व्रण की स्थिति मानी है। मास्टर काश्यप जो है, आचार्य काश्यप ने इसको स्तन वज्र के नाम से या स्तन कीलक के नाम से, स्तन विद्रधि नहीं बोला, स्तन कीलक या स्तन वज्र, यानी जैसे स्तनों में एक प्रकार से अगंतुज टाइप का इसको माना है, और ये स्तन वज्र और स्तन कीलक के नाम से इसको बताया है। बट एक्चुअली देखा जाए तो स्तन कीलक और स्तन वज्र में अभिघात या बाहरी हेतु इसमें होते, बट यहाँ पे ऐसा मुझे नहीं लगता ये हम लोगों को, मतलब क्योंकि इसमें इंटरनली ही हेतु ज्यादा मिल जाते हैं, और इसीलिए यावन्तो गतयो यश्चम कारणे संभवन्ति हि तावन्ताः स्तनरोगाः यु स्त्रीणां तैरव हेतुभिः पंचानाम अपि तेषां तु हित्वा शोणित विद्रधिम् स क्षीरो वा अप्यदुग्धो वा प्राप्य दोषे हा स्तनो स्त्रियः
रक्त मांस च सदृश्य स्तनरोगाय कल्पते पंचानामपि तेषां तु हित्वा शोणित विद्रदिं लक्षणानि समानानि बाह्य विद्रदि लक्षणैः एंड सहान पाणिन यदा धात्री वज्र समश्नुते पच्यमानेन पाकेन खिन्नत्वान पच्यते अपच्यमानं विच क्लीनम सिराजाल ज्वर कफ उत्क्लेद विभंग मूत्र संग्रह पर्वभेदो अंगमर्द शिरोरुग अजीर्ण अरति ग्लानि शोथ शूल रुजा दाह स्तन स्पष्टु न शक्यते स्तन कीलकम अत्याशु भिषज विचक्षणः किलवत कठिनेषु बाधमानो ही तिष्ठते यानी यहाँ पे कील के जैसे खीले के जैसे ये बन जाता है ऐसे ये आचार्य काश्यप का सूत्र है बट अच्छा बाकी जो आचार्य है इसको उन्होंने तीनों दोषस माना है और तीनों दोषों का या आघात जन स्थिति में भी ये बन जाता है और वातज पित्तज कफज सन्निपातज अभिघातज इसके स्तन विद्रदी के 5 प्रकार बताए वातज में वात का प्रकोप पित्तज में पित्त कफज में कफ सन्निपातज में तीनों दोष और अभिघातज में इट इज ड्यू टू द अभिघात यानी ट्रॉमा के कारण से इसको बताया है और इस प्रकार से ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू हमने आचार्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो यहाँ पे शारंगर आचार्य ने आगंतुज की जगह क्षतज यानी क्षत यानी जख्म जख्म के कारण बन जाना ऐसा इसका निदान बताया या ऐसे इसकी प्रकार बताया है अभी सभी आचार्य सुश्रुत और डल्लन इन सभी से बताया है कि ये दोष जाते हैं स्तनव स्त्रोतस में स्तनवाही सिराओं में जाते हैं और स्तनों में जाकर उसको वहां से जो जैसे कि स्तनों में जो सिराएं होती है उसमें रक्त होता है जो उसको सप्लाई करता है देयर इज और फिर इस प्रकार से इस सिराओं में दोष दृष्टि जाकर सिराओं के माध्यम से वो स्तनों में पहुंच जाती है वहां पे जाकर वो संप्राप्ति तैयार होती है अरुण दत्त ने भी वही बताया है कि ये इसमें उन्होंने फिर बासी खान पान जो एब्सेस बनता है उसके कारण उन्होंने बताया बासी खान पान और फिर लाइक मांस की दृष्टि रक्त की दृष्टि और स्किन की त्वचा की दृष्टि वो जाकर बना देती है एब्सेस को आचार्य काश्यप भी इसी प्रकार से बताए उन्होंने जैसे मैं बार बार बता रही थी उन्होंने इसका कारण वज्र यानी इट इज लाइक पीस ऑफ ग्रास और कुछ कोई भी ग्रेन का अनाज का दाना इंसेक्ट ब्रिस्टल फ्लाई कुछ स्टोन हेयर जो भी आगंतु है या बोन का टुकड़ा छोटा सा ऐसे खाने के साथ साथ ये अगर या फिर लाइक कहीं कहीं से जाकर ब्रेस्ट में जाता है तो वो ब्रेस्ट एब्सेस बन जाता है सो फॉरेन बॉडी के रूप में उन्होंने बताया है और यहाँ पे वात की दृष्टि और लिम्फ की दृष्टि और फिर मिल्क चैनल्स में जाकर इसको दुष्ट करा देते हैं और मिल्क का अवरोध होता है स्तन्य का अवरोध हो जाता है इसमें फिर बाकी अगर कारण देखेंगे एब्सेस बनने के तो जो विद्रधि के कारण है व्रण के कारण है और ओवरऑल विद्रधि को कफज माना जाता है या फिर पित्तज भी माना जाता है कई बार फिर ये भी बताया कि अनइवन बेड्स पर सोना जैसे हमने देखा कि आयुर्वेद में बड़े विस्तारित रूप से सूतिकागार एवं सभी प्रकार की सूती परिचर्या को बताया है बट इसको आप लोग फॉलो नहीं करते हो तो वहां पर या ये बातें हो सकती है अनइवन बेड्स यानी समतल ना होना आपका जो भी बिछाना होता है उसका रक्त की दृष्टि देखिए रक्त की दृष्टि रक्त का पित्त का आश्रय से संबंध है बहुत तीखा मसालेदार भोजन करना या एक तरफ से ड्राई खाना और वेग का अवरोध करना जैसे मैंने बताया कि कई बार महिलाएं ना इच्छा होते हुए भी इस प्रकार से उनको काम के कारण इस प्रकार का सामना करना पड़ता है अभी आगे बढ़ते दोषों के अनुसार वात का अगर लक्षण होता है तो इसमें कलर जो होगा ब्लैक रेडिश कलर और बहुत हार्डनेस ज्यादा होगा इसमें एंड फिर स्वेलिंग भी अनयूजुअल होती है और वैरायटी ऑफ टाइप की होगी और फिर डेवलप होना और सप्रेस होना ऐसे उसमें लक्षण होते हैं अनइवन स्वेलिंग होती है पल्सेशन ओवर द एब्सेस ऊजिंग होता है एंड इस प्रकार से एसोसिएटेड सिम्टम्स में पेन तो सभी में देखिए पेन रेडनेस ये सभी में होगा बट इसमें फ्लैटुलेंस एंड प्रेजेंस ऑफ चक्कर का आना थकान का आना ये बात का लक्षण है पित्त में दाह बर्निंग वाला सेंसेशन ज्यादा रहेगा पित्त में रेड कॉपली कलर एंड लाइक इट इज लाइक रिसेम्बलेंस विद द राइपन फूड के समान इसका ये होगा एंड सिवियरिटी से ये सप्रेस होगा येलो डिस्चार्ज कभी कभी इसमें से आता है और फीवर होगा इसके साथ में पित्तज में कफज में अभी क्लेथ अधिक बनेगा और कफ में येलोइश व्हाइटिश कलर टच उसका ठंडा होगा जैसे पित्तज में गर्म होता है फर्म एंड स्मूथ टेक्सचर होगा उसका जहाँ पे ब्रेस्ट का अगर आप टच करके स्पर्श परीक्षा से देखेंगे थे और वो मतलब धीरे धीरे बढ़ता है धीरे धीरे कम भी होता है जैसे वात में जल्दी बढ़ता है जल्दी कम होता है व्हाइट डिस्चार्ज और इसका पेन थोड़ा माइल्ड होगा कफज विद्रधि है तो माइल्ड पेन इचिंग होती है थोड़ी नॉजियाटिक फीलिंग उत्क्लेश होगा ठंडी बजकर आना
और एनोरोक्सिया, गुरुता, कफ के लक्षण इसमें मिलेंगे। त्रिदोष में आपको तीनों दोषों के समान लक्षण के टाइप में मिलेंगे और इस प्रकार से। एंड अगर अभिघातज है, इसमें ट्रॉमा के कारण बना है, तो इसमें फिर बुखार आना, प्यास लगना, जलन की शिकायत इसमें होती है। तो आपको जैसे मैंने बताया, ये रक्त दुष्टि जन्य है। सभी आचार्यों का अगर ओवरव्यू देखेंगे तो ये रक्त दुष्टि जन्य है, और इसमें फिर बर्निंग सेंसेशन, पेन, फीवर, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रक्त शोथर, एंटी इंफ्लामेटरी जो भी सारे द्रव्य है, इसका यहाँ पे हमें उपयोग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी। इट इज अ जनरल, अगर जनरल बात करेंगे तो इट इज अ टाइप ऑफ विकृति, व्रणशोथ, इन्फ्लामेशन, अल्सरेशन, शोथ। तो शोथ, शवथों की चिकित्सा इसमें हमें करनी है। विद्रदी शोथ की चिकित्सा करना है इसमें। आप इसमें मतलब दीपन पाचन, लोकल लेप एप्लीकेशन, और जो सूजन कम करने वाले द्रव्यों का प्रयोग, और पुल्टिस बांधना। पुल्टिस का बड़ा अच्छा रोल है। सिंपल सिंपल आप पुल्टिस बांध सकते हैं। जैसे हमेशा से हम लोग डिस्कस करते हैं, आप क्या करिएगा, मैं सिंपल वाला बता देती हूँ। गेहूं का आटा, एक गेहूं के आटे में थोड़ा सा ये मिलाकर, हल्दी एंड सेंधा लवण थोड़ा सा मिलाकर, इसका अगर आप बनाते हो डो, इसको आप पका भी सकते हैं। पकाकर भी, जैसे गरम गरम ही उसका लेप लगाना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बट जैसे उसको सहन होता है इस प्रकार से आप इसको, इस गेहूं के डो के पुल्टिस को आप बांध सकते हो, जो काफी अच्छा है। एक पुल्टिस बांधने का ज्यादा प्रयोग आपको वातज में, कफज में बहुत अच्छा मिलता है। मिल्क को निकालना, दूध को जैसे भी वो निकालिएगा। कोल्ड एंड हॉट कॉम्प्रेस, फीवर है तो इसमें हम लोग जैसे फीवर के लिए विचार करेंगे, ज्वरांकुश या ज्वर का ये करने के लिए गुरुचादी घनवटी, संशमनी घटवती या त्रिभुवन कीर्ति का डोज अच्छा रहेगा। आरोग्यवर्धिनी दीजिएगा, जो धातु को अच्छा बनाती है, रस धातु को अच्छा बना देती है। पित्त का शमन करना है तो कामदूधा रस देंगे, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, जो पित्त का शमन और रक्त की भी दृष्टि कम करता है। इसमें हरिद्राखंड दीजिएगा, हरिद्राखंड बेस्ट है। अगर ऐसे लग रहा है आपको और पेशेंट तैयार है, और तो आप इसमें अगर 3 महीने के बाद ऐसे हुआ है तो रक्त मोक्षण भी करा सकते हैं। एकदम नई सुतिका है तो नहीं करेंगे, बट 3 महीने के बाद इसमें हम लोग लीच या रक्त मोक्षण करने से, रक्त की दृष्टि है ये, तो आप कर सकते हो। फिर हम फलत्रिकादि का यूज कर सकते हैं, या पंचत्रिक गुगुल का यूज कर सकते हैं। एंड गुरुची आप सिंगल हब के रूप में गुरुची टैबलेट दीजिएगा। तिक्त घृत, महातिक्त घृत दे सकते हैं, पंचतिक्त दे सकते हैं। जो भी हम जैसे अगर आपको ये पित्त का शमन करने के लिए पेशेंट को आप विरेचन भी दे सकते हो, तो इसमें ये घृत का पान करके विरेचन दीजिएगा। आप सिंपली जैसे मैंने बताया कि धतूर पत्र जो है, तो धतूर का पत्र का पेस्ट बनाकर आप अप्लाई करेंगे लोकली, तो बहुत अच्छे से पेन रिलीव होता है। पंचबलकल का क्रीम मिलता है, उसका भी आप लेप लगा सकते हैं। फिर आप गर्म पानी से इसको थोड़ा सा ये करके, लाइक उसकी परिषेक के रूप में करिएगा हल्का सा। परिषेक से क्या होगा, पेन कम होता है, हमने कल के ही सत्र में देखा था। एंड परिषेक स्तन पर भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि हम लोग ये कर सकते हैं। परिषेक से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, और जो पेन बहुत ज्यादा होता है, टेंडरनेस जो होता है वो कम हो जाएगा। बहुत स्टडीज हुई है इसके ऊपर की, कैबेज के जो पत्ते होते हैं, कैबेज लीव्स को हमें इस प्रकार के एंगोजमेंट में ब्रेस्ट के एडवाइस किया जाता है, अप्लाई कैबेज लीव्स, कैबेज के पत्तों को अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट है, आप इसमें जितना आपका विद्यार्थी का साइज कितना है, कैसे बना है, उसमें पर्स है क्या, उसको देखना पड़ेगा। पर्स वगैरह है तो इसमें सूक्ष्म त्रिफला का अच्छा रहेगा। एक आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक्स के रूप में गुरुची भी दे सकते हो, हरिद्राखंड दीजिएगा, हल्दी का चूर्ण गर्म पानी के साथ, या आप हल्दी का थोड़ा सा हल्दी लीजिएगा, कटोरी में पानी डालिएगा उसमें, और इसका पेस्ट बनाकर आप ब्रेस्ट साइड को पूरा कवर करके लगाइएगा। एंड फिर कॉटन लगा दीजिएगा, यानी क्लॉथ को वो नहीं लगेगा। एंड कुछ समय बाद, 15-20 मिनट बाद इसको निकाल दीजिएगा। बहुत कुकरमिन हैज शोन अ वेरी ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट टिश्यूज, ब्रेस्ट टेंशन, इरिटेशन। आपको 2 दिन में, 2 से 3 दिन में आपको पेन, टेंशन और इरिटेशन कम हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है ये। तिक्त कषाय रस जो है, व्रण का रोपण भी करेंगे, एंड दे आर गुड फॉर पित्त दोषा टू। तो ये आप घर के घर में भी कर सकते हैं। एलोवेरा जेल बेस्ट है, एलोवेरा जेल आप यहाँ पे लगाइएगा, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी के साथ साथ इन्फ्लामेशन के लिए बेस्ट है।
नीम के पत्तों का भी बहुत अच्छा उपयोग होगा। नीम के पत्तों में बहुत अच्छे से एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। आप नीम का जो रस है इसमें लगा भी सकते हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल नीम को ऑइंटमेंट मिलता है वो भी लगा दीजिएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। नीम के पत्तों से आप ब्रेस्ट को धो सकते हैं नहाते समय, ताकि जो भी इन्फेक्शन है वो थोड़ा कम हो जाए। ऐसे करके हमें मतलब ये करता है। विटामिन सी का बेस्ट रोल होता है, तो आंवला का पाउडर पेशेंट को दीजिएगा। आंवला और विटामिन सी व्रण को अच्छे से हील करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि पेशेंट को, महिला को अच्छे से बेबी का जो ब्रेस्ट है अच्छे से उसको लैच करने को बताइए, मतलब अच्छे से वो चूस ले, अच्छे से वो पकड़े निपल को, ताकि अच्छे से उस जो मिल्क है वो पूरा इसमें चला जाए, यानी मिल्क डक्ट ओपन हो जाए। मिल्क ओपन नहीं होने के साथ ही ये बनता है। एम्प्टी करना चाहिए ब्रेस्ट को। निपल की हाइजीन को मेंटेन करिएगा। स्टराइल आप इक्विपमेंट यूज करें, ब्रेस्ट पंप यूज कर रहे या कुछ भी कर रहे, लूज क्लॉथ्स पहने, बहुत टाइट ना पहने, जो कि फिर घाम जमेगा वहां पे, बैक्टीरिया डेवलप होगा, और फिर इतनी प्रॉपर केयर नहीं होती है तो इसके कारण भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और बाकी आप रूटीनली जैसे हम लोग व्रण की चिकित्सा करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सूजन कम करना, इसके साथ हम इस स्तन विवृद्धि में अच्छे से काम कर सकते हैं। अभी जैसे वातदोष है, तो वातदोष का हमें यहाँ पे विचार करके मैंने वही बताया, परिषेक इसमें कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ करिएगा। आप इसमें बला अश्वगंधा या तेल का भी प्रयोग कर सकते हो, काढ़ा बनाकर। भद्र दारू रूप के जो भी सारे द्रव्य है, तो भद्र दारू का काढ़ा बनाकर इसके साथ आपको परिषेक करना। परिषेक इरिगेशन कैन बी डन विथ ऑयल या काढ़े के साथ कर सकते हो। अगर पित्त की दृष्टि है इसमें, तो आप घृत का प्रयोग करिएगा, या शुगर केन का जूस पीने को दीजिएगा। इसमें आप थोड़े ठंडे वाले, यानी रक्त दृष्टि और पित्त दृष्टि में चंदन या उशीर द्रव्यों का बड़ा अच्छा रोल रहेगा। कफ के कारण दृष्टि है, तो इसमें कफ के लिए हम थोड़े उष्ण तेलों का प्रयोग करेंगे। आप इसमें मूत्र भी डाल सकते हैं, गोमूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कफ दोष का शमन बहुत अच्छे से करता है। वात के लिए मैंने बताया था, आप भद्र दारू का पेस्ट अप्लाई करिएगा गर्म पानी मिलाकर। एक और बताती हूँ, अगर अपसेस आपका पका नहीं है, मतलब अभी पकने का टाइम है, तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि अपसेस को पका दिया जाए। अपसेस पक जाएगा तो फिर वो ड्रेन कर देंगे। तो अपसेस को पकाने के लिए आप क्या कर सकती है, पेस्ट ऑफ बार्ली, गेहूं और ग्रीन ग्राम, इन सभी को घी के साथ पेस्ट बना दीजिए, यानी पेस्ट करके घी डालिएगा और ये अनराइपन एप्सिस पे लगा दीजिएगा पेस्ट, ऊपर से कॉटन। देन इसी प्रकार से कंटिन्यूअस स्वेदन विथ मीट, मांसरस, ओलियो और दूध के साथ, या फिर आप चावल और दूध पकाकर भी इसमें ये डालकर भी आप कर सकते हो। ये मैं वातज, खास करके वातज टाइप के स्तन विद्रदी के लिए बता रही हूँ। जब एब्सेस की थोड़ा पक जाएगा, फिर आप बाद में इसको ड्रेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और धीरे धीरे ये काम होता है। पंचमूल का भी काढ़ा यूज कर सकते हैं, शतावरी यूज कर सकते हो। आप इसको सिंपली भद्र दारू का जो ये है गण है उसके द्रव्यों का चूर्ण बनाकर इसमें शतावरी डालिएगा और थोड़ा सा लवण डालकर इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर पित्त की दृष्टि है तो इसमें पित्त के लिए आप जैसे चंदन, जीवनी घृत, इन सभी, या शुगर केन का जूस, इक्षु का रस भी पित्त का बहुत अच्छा संबंध करता है, तो इक्षु रस, जीवनी घृत मिलाकर आप लगा सकते हो। और काढ़ा और जो भी लगाएंगे वो ठंडा होना चाहिए, कोल्ड इन्फ्यूजन इसमें करेंगे। पंचवलकल का चूर्ण घी में मिलाकर बेस्ट, पंचवलकल तो मैं तीनों दोषों में बताऊंगी, बेस्ट काम करेगा। आप यहाँ पे पित्तज के लिए रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं, लीच कैन बी यूज। त्रिफला का पाउडर आप काढ़े के रूप में दीजिएगा, पीने को भी दीजिएगा त्रिफला, और त्रिफला से आप धावन भी कर सकती है। जब जख्म भर जाता है या जैसे ऊंट अगर आपसे सप्रेस हो जाता है, तो फिर आप इसको तिल और लिकोरिस यानी शतावरी और घी के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। तो आपको वात में, पित्त में जैसे जैसे लक्षण मिलेंगे उसके विचार से यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अगर कफ का यहाँ पे ज्यादा ये है, कफ डोमिनेंस है, तो उसमें आप त्रिफला, दशमूल यूज कर सकती है।
फिर कॉम्बिफोरा मुकुला और काऊ का गोमूत्र डालकर उसको ये करिएगा। लेप लगाने के लिए भी यूज कर सकती है, पीने को भी दे सकती है। देन जो भी इक्षु या तृण पंचमूल है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर पेशेंट को जैसे जरूरत हो तो आप इसमें वोमन भी दे सकते हैं। एंड लाइक दोषों को निकालने के लिए वोमन बेस्ट, सद्य वोमन करवा दीजिएगा, वो भी ठीक रहेगा। बट अभी जैसे हम लोग सुतिका में 3-4 महीने तक नहीं करते, बट वैसा अगर शास्त्रोक्त रेफरेंस देखेंगे तो धात्री का वहां पे करने को बताया, तो धात्री अगर माँ है तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें आप करिएगा बिल्कुल इस प्रकार से। और फिर बाकी दूसरे कुछ क्या यूज कर सकते हैं आप इसमें, चंदन, मंजिष्ठा, हल्दी, शतावरी, इन सभी का एक गोल बनाकर और दूध में डालकर इसको लगाइएगा। ये बाहरी मतलब लेप के रूप में, पोल्टिस के रूप में ज्यादा इफेक्टिव इसमें पोल्टिस होता है, तो इसमें आप कर सकते हो। सूजन कितनी है इस प्रकार से भी आपको वहां पर बाकी सारे काम करने पड़ेंगे। यानी जैसे मैंने बताया, आप वमन विरेचन या कुछ शोधन की ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लान कर सकते हो। एंड आप एब्सेस को निकालने के लिए इंसिजन लेना और बाकी जो सारे जेल्स है, ऑइंटमेंट्स है, इसका प्रयोग करना, चंदन वगैरह, गर्म का, हीट और कूल दोनों का प्रयोग इसमें करना चाहिए। एंड सो इस प्रकार से वात का कोरिलेशन करेंगे हम लोग क्रॉनिक एक्सेस के साथ। पित्त का जो है उसमें फर्स्ट डिस्चार्ज वाला जो एक्सेस है उसके साथ करेंगे। कफ वाला जो एक्सेस है उसको हम लोग ट्यूबरकुलर एक्सेस के रूप में कोरिलेट कर सकते हैं। सो आप इस प्रकार से इसमें विचार करिएगा। मैं तो फिर से एक बार बताऊंगी, जहां पे अगर जरूरत पड़ती है वहां पे एक्सरे यूएजी का प्रयोग कर सकते हो। मॉडर्न साइंस में तो पर्स को निकालना और एंटीबायोटिक्स, एनएसएआईडीएस का प्रयोग, यही सारा कुछ इसमें बताया जाता है। तो वो आप इसमें जरूर इसका भी प्रयोग कर सकती है। और इसमें हम लोग क्या विचार करेंगे, क्या क्या हमें, और आपकी भी, मैं सभी डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इसमें ये करिएगा। आचार्य सुश्रुत स्तन को शुक्र व स्त्रोत का मूल स्थान मानते हैं। बोला क्या करें। आपको आज तो ये शुक्र व स्त्रोतस का मूल स्थान भी स्तन माना है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि उस विचार पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, रज प्रवृत्ति और बाकी पेशेंट में क्या लक्षण आपको मिलते हैं, शुक्र दृष्टि के कुछ लैक्टेशनल, नॉन लैक्टेशनल के भी, जैसे मैंने बताया कि लैक्टेशनल भी होता है और नॉन लैक्टेशनल भी। तो नॉन लैक्टेशनल जब भी होगा तो वहां पे शुक्र दृष्टि का ज्यादा विचार करना चाहिए। या फिर स्टेफिलोकोकस अगर इन्फेक्शन है तो आपको जैसे इसमें सूक्ष्म त्रिफला, हरिद्रा वगैरह का प्रयोग, गंधक रसायन पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करिएगा। उसकी अवस्था को देखिएगा, स्तन शोफ या सूजन किस अवस्था में, मतलब पच्चमान्य और पक्व अवस्था, उस अवस्था के रूप से भी ट्रीटमेंट पॉइंट बदल जाएगा, यानी ट्रीटमेंट बदल जाएगी, है ना। तो वो भी आपको यहाँ पे ये करना है। इसमें एक और मेरा अच्छा ये वाले हमारे जो आरोग्यवर्धिनी तो मैंने बता दिया था, त्रिफला गुगुल का बेस्ट है। और ये सारे विद्रव्य चिकित्सा में ही बताए गए हैं, शारंग संहिता में और सभी संहिता में, वर्ण भेषज रत्नावली में भी वर्णशोप अधिकार में त्रिफला गुगुल आया हुआ है। सो त्रिफला गुगुल दीजिएगा, जो कि पक्व विद्रदी में और जहाँ पे क्लेद पाक स्त्राव है वहां पे आप इसका बहुत अच्छा होगा। कैशोर गुगुल नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है, कैशोर गुगुल, जिसमें त्रिफला त्रिकटु सारे है, वो भी बेस्ट तरीके से ऐसे वर्ण के इसमें बेस्ट काम इसका होता है। एक और मैं बताऊंगी लेप के रूप में दशांग लेप, जो कि आचार्य शारंगर उत्तराखंड में बताते हैं, उसका भी आप इसमें प्रयोग करिएगा, जिसमें शीरीष, एष्टी मधु काफी वर्ण का अच्छा ये रोपण का, तगर भी है इसमें, तगर भी अच्छा है, रक्त चंदन है, इलायची है। एंड सो ये सारे आपको जो द्रव्य है वो शोफ सूजन कम करेंगे, और इसीलिए जो सूजन के लिए शोफर के रूप में इसका अच्छा काम होता है। जहां पे व्रण भर के आ रहा है, यानी ये नहीं है, ज्यादा पर्स भी नहीं है, अगर होगा तो भी हम लोग जात्यादि तेल का यहाँ पे स्तन पीछू भी कर सकते हो। जात्यादि तेल इज द बेस्ट वन, बेस्ट ऑप्शन पीछू के रूप में, या आप सिंपल गॉज पीस पर जात्यादि तेल डालिएगा और लगा लीजिए।
बेस्ट ये रोपण करता है, सूजन कम करता है, जाक्यादी तेल वेदना शमन भी काफी अच्छे से करता है। एंड क्योंकि इसमें नींब है, दारू हरिद्रा वगैरह है, तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाले द्रव्य इसमें है, इसीलिए जाक्यादी तेल ये आयुर्वेद के लिए एक ऐसा ऑप्शन है कि जो हम लोग कई प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप बच्चमान और पक्व अवस्था को देखकर खुद से आपको यहाँ पे विचार करना है कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं इस स्तन विद्रदी में, मास्टाइटिस में क्या यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इसमें शुंठी का भी अच्छा है रहता है। शुंठी आप शुंठी इसका काढ़े के रूप में दे सकते हो, शुंठी पंचकोलारिष्ट या शुंठी सिद्ध जल दीजिएगा पेशेंट को, आम का पाचन भी होता रहेगा और पेशेंट का पेन भी कम होता रहेगा। और शुंठी बिकॉज ना ब्रेस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के रूप में भी आयुर्वेदा इसका यूज करता है। और धतूर पत्र का जो लेप है वो भी काफी अच्छा है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि धतूर पत्र का लेप मास्टाइटिस या स्तन विद्रदी में बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप इसको बहुत कफवातज टाइप के जो पेशेंट्स है उसमें इसका प्रयोग कर सकती है। फ्रेश ताजे पत्ते लीजिएगा धतूर के, एंड अच्छे से उसको धो करके, और मैं बताऊंगी धतूर ये पॉइजन के रूप में भी होता है, बट हम लोग उसको शुद्ध करके यूज करते हैं। तो आप इस प्रकार से उसको अच्छे से धो दीजिएगा और पानी डालकर इसका पेस्ट करिएगा और बस अप्लाई करिएगा 15-20 मिनट के लिए। लोकल एप्लीकेशन करना है जहां आपका विदर्दी है, और पेन आपको मतलब एक पहले दिन में ही पेन आपका कम हो जाएगा धतूर पत्र का लेप करने से। बेस्ट है ये। जंतुग्ध व्रणरोपण और त्रिदोषग्न प्रॉपर्टी वाला ये इसका रोल होता है, इसका धतूर का लेप का। सो यू कैन गो विद दिस। रसांग लेप है, जात्यादि तेल तो है ही। यष्टि मधु घृत भी लगा सकती है आप, वातज टाइप का अगर होता है। आरगवदादि कषाय पेशेंट को पीने को दीजिएगा। आरगवत काफी सुंदर तरीके से अष्टांग हृदय में इसका रेफरेंस आया है आरगवदादि का, आरगवदादि कषाय का, जो व्रणशोधन प्रॉपर्टी वाला है। सो यू कैन गो विद दिस आरगवत, जो मधुर है, वैसे तो मृदु गुरु है, मधुर विपाक वाला है, बट इसमें एंटी माइक्रोबाइल एंड एंटी पायरेटिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमें ये करना है। त्रिफला गुगुल है, और आई थिंक इस प्रकार से वी कैन गो विद दिस प्लान। इस प्रकार से प्लान करके हम आयुर्वेद के तरीके से बहुत अच्छे से मास्टाइटिस या स्तन विद्रदी में काम कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था। तो आप अभी अपने तरफ से बताइएगा सारे वैद्यगण, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर मुकेश कुमार, शुभ्रा जी, कैलाश सर जी, सभी हमारे डॉक्टर्स जो फेसबुक पर देख रहे हैं। और नमस्कार संपदा जी, माधुरी जी, बताइए मैम आप क्या यूज करती है स्तन विद्रदी में? नमस्कार मैम। नमस्ते, कैसी है? हाँ मैम अच्छी हूँ। 2-3 दिन आई नहीं? हाँ मैम जरा बिजी थी, मेरे इन लॉज बहुत बीमार थे मैम, अच्छा, बताइए जरा। मैम इसमें मैं त्रिफला गुगुल मेरा बहुत अच्छा काम करता है। वो त्रिफला, सूक्ष्म त्रिफला, कैशोर गुगुल, फिर हाँ, रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक, मेदपाचक मैं दे देती हूँ। अस्थि मज्जा भी दे देती हूँ मैम, इंटरनल जितना सब पाचक योग में लग देती हूँ। फिर मैम मैं दशमूल अरिष्ट या बोलते हैं ना वो, फिर ये और एक है मैम, हाँ आप इसमें स्तन्य शोधन गण का भी प्रयोग कर सकते हैं ना, स्तन्य हाँ, शोधन गण शोधन कषाय, गण महाकषाय है वो भी कषाय के रूप में दे सकते हैं। हाँ मैम आप त्रिफला इसमें पाठा का भी यूज करेगा, पाठा, पत्या पाठा। अच्छा पाठा स्तन्य शोधन गण में ही आता है वो पाठा। आता है। हाँ उसमें आता है, तो वो भी अच्छा है। अविपत्ति कर चूर्ण भी देती हूँ जो पित्त सूजन कम करता है मैम। या ऐसे फिर शोथग्न गण भी है मैम, वो शोथग्न है ना वो भी अच्छा काम करते हैं। यस। आरोग्यवर्धिनी है मैम, वो हम्म। तो बहुत अच्छा काम करते हैं। आरोग्यवर्धिनी विद्रदी में अच्छा रिजल्ट। बहुत है, बहुत। आरोग्य तो पेटेंट मतलब मेडिसिन है, हाँ इस वो तो। पेटेंट है, और बहुत मैम अच्छा। विकल्प तो बहुत सारे हैं, देखा जाए तो पुनर्नवा दे सकते हैं, उक्षुर भी दे सकते हैं, जो गोक्षुर भी दे सकते हैं, पुनर्नवा मंडूर यू कैन गो हाँ दे सकते हो। हाँ अगर दे सकते पेशेंट की कंडीशन को देखकर, जैसे रक्त दुष्टि है ना, तो हैं। जो हाँ रक्त के वाले जो भी सारे कल्प है उसका भी प्रयोग उसमें होगा। मतलब ये मैम लेप में तो बहुत सारे आपने कॉम्बिनेशन बताए, दशांग लेप को अगर वो अच्छा ही है मैम। शुंठी का भी सादा लेप लगाया तो भी वो काम करता है मैम इससे। और शुंठी का, मैम वो शुंठी बहुत अच्छी है ना, आम पाचन करती है ना, पेन कम बहुत होता है अच्छे से। और मैम वो
पत्र पोटली श्वेत भी करते, कब पता नहीं उस वक्त, जो उसका कंडीशन देखना चाहिए, आम अवस्था पक्व अवस्था है, यस वो यस देख। बिल्कुल, वो हाँ देख के करना चाहिए। हाँ, यस, वो ही देख के करना चाहिए। और आपने वो जात्यादि तेल वगैरह वो अच्छा बताया मैम, वरपरान रोपण जल्दी करता है ऐसे। जात्यादि तेल का ना मतलब सच में इसका ये बहुत अच्छा है, सिंपल ही है बट अच्छा है। और दशामेध मैम, का भी है हाँ, और बेस्ट। हेतु विद्रति में जो हेतु जो है ना, विरुद्ध अन्न, वो पूरा बंद करना चाहिए। मतलब बासी खाना जो खाते हैं, वो ना दूध, दूध और फिश, दूध और चिकन ऐसा जो रहता है, या दूध फ्रूट, ये नमक और दूध जाता है तो मैम विद्रति होने का ज्यादा चांसेस और बढ़। चांसेस तो बिल्कुल इस सही। पे वो मेजर हेतु ये दूर करने चाहिए। दही खाना ज्यादा अभिसंधि रहता है मैम, तो वो विद्रति कॉज करेगा दही भी। रोज रोज दही अच्छा नहीं है मैम। दही खाना भी शास्त्र में लिखा है, शक्कर आंवला डाल के या मूंग दाल डाल के बट खाने मैम के देखिए लिए। अभी मतलब कल ही मेरे घर में वही चल रहा था कि दही खाने को लेकर कि सारे वीडियोस या बाकी सोशल मीडिया पर जो है, दही में बहुत ही अच्छे से बोन के लिए एंड गुड बैक्टीरिया के लिए दही को बहुत अच्छा माना है। तो काफी सारे लोग रोज दही खाते डेली। हाँ मैम, साउथ ये में तो खाते बताते हैं हैं। कि बायोटिक है उसमें, हाँ डायरिया हुआ तो दही चावल खाओ, है ना, ऐसे बोलते हैं हाँ मैम। चलता है, इधर भी चलता है, वही चलता है। हाँ, यस। मेरी बेटी को भी पसंद आता है, पर अभी मैं क्या करती हूँ, उसको रोज रोज नहीं, शक्कर डाल के देखती हूँ, मतलब पराठे के साथ उसमें शक्कर घोल के फिर खा ले पापा। हाँ और ये ताजा बोले, देना चाहिए, अगर देना भी है तो थोड़ा सा ताजा ही दे, ज्यादा। हाँ, ताजा ही रहता है मेरा में। पर है ना, कभी शास्त्र में ऐसे लिखा है ना, हमेशा दधी दधी वर्ज्य लिखा है मैम, जितना भी मैंने पढ़ा है ना, अभी जितना पता भी नहीं। है पित्त प्रकोपक हेतु ही है ना, तो हर हम्म। पेशेंट में हम लोग तो दधी को वर्ज ही करा देते हैं। और वो ये अभिसंधि गुण है, उसमें अभिसंधि है, तो वो यस स्त्रोतोरोध निर्माण करता है, करता है। और इसलिए क्या है, दही बहुत वैसे डेंजर भी है, सच में दही डेंजर भी है। वो बताते हैं। हाँ, ऐसे मॉडर्न डॉक्टर भी बोलते हैं, अभी हमारे सिस्टम भी ऐसे बोले, क्या तुम लोग दही नहीं खाने का, ये नहीं वो नहीं, फिर वही कैसे बोल ये। रही थी, वही हाँ हड्डियों तो, के लिए अच्छा बताया जाता है, दही पत्त हाँ तो खास ये, इतने सारे वीडियोस है मैं ना। क्या बोलूं, उनको ये सब बताया पर वो नहीं पटता है उसको, तो अभी मैं, ठीक है बाबा, चलो खाओ बाबा, खाना है। जिसको खाना है वो खाओ, अभी जिसका उसका अपना अपना तरीका विचार हाँ। करने का, ऐसे करके छोड़ देना पड़ता है। हम्म। वैसे मैंने भी पहले मैम आयुर्वेदा फॉलो नहीं, तो मैं भी दही खाती ही थी, ऐसा नहीं। पर नहीं जैसे कभी कभी मैंने, हफ्ते में एक दो बार ठीक है। हम्म, पर इतना मैंने नहीं सोचा था, मतलब मैंने डीप स्टडी हाँ किया, पर मैंने प्रैक्टिस एलोपैथी था ना, और हम्म, आयुर्वेद जैसा 20-30% चालू था मेरा। पर जैसे हाँ जैसे डीप चलती गई और आयुष दर्पण से जुड़ती गई, मतलब इंटरेस्ट, तो फिर वो दही का दिमाग में बैठ गया था। नहीं देखिए ये सब एक्चुअली ना डिपेंड करता है हम लोग कैसे विचार करते हैं। और अगर छोड़ दिया ना कोई चीज तो कुछ होता भी नहीं है, हम लोग खाना छोड़ दिए तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं खाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? बताइए सच में। बराबर है। पर मैम क्या होता है ना, दूध बिस्किट नहीं खाने का है, तो अभी कितने जो मेरे अभी दूध बिस्किट का, जो मेरे अभी घर में जो लोग खाते हैं ना दूध में, उनको बोले अब खाए तो क्या खाए, तो बोलती ये नहीं खाना है, उसमें ये जाना है। मैं बोली प्लेन बिस्किट खाओ और बाद में दूध पियो। सच है, चाय के तो साथ तो बोले, ठीक है कभी कभार, चाय के साथ वैसे, बट दूध के साथ तो सच में विरुद्ध हो जाता है। इसमें ना इसका भी अच्छा है एक्चुअली ना, हम महातिक्त कषाय भी दे सकते हैं, महातिक्त कषाय। वहां तक घृत भी दे सकते तो मैम। महातिक्त कषाय बिकॉज ना ये रक्त प्रसादन का काम करता है, स्त्रोत शोधन करता है, सूजन कम, क्लेद कम करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ देखिए इसमें हमें क्या क्या यूज करना है, आम पाचन, शोफ कम, रक्त दुष्टि कम, दीपन पाचन लेखन स्त्रोतोशोधन वगैरह वगैरह। तो इसमें ये आप फॉर्मुलेशन ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट करिएगा। सुदर्शन गुटिका भी अच्छी है, अविपत्तिकर चूर्ण भी मैं भी बताती हूँ, अविपत्तिकर चूर्ण, क्योंकि वो विरेचन पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहेगा। और अगर अविपत्तिकर देते हैं तो दोष निकल जाएंगे और पेन भी कम होता है फिर। एंटी अल्सर एक्टिविटी भी है ना अविपत्तिकर में। गूगल तिक्ता कषाय भी काफी अच्छा है, लेखन वगैरह करता है ना वो, पुष्टहर है, क्लेदहर है, गूगल तिक्त कषाय। गूगल तो देना ही है इसमें, कोई ना कोई गूगल आप दीजिएगा जरूर। संपदा जी नमस्ते मैम, बोलिए। हाँ मैडम, मैं मॉडर्न का यूज करती हूँ, आयुर्वेदिक मालूम नहीं था मुझे। आप बताइए मुझे, मॉडर्न का हम लोग सीख लेते हैं, आप आयुर्वेद सीखिए।
पोस्ट नेटल बहुत से पेशेंट को तकलीफ होती है। ब्रेस्ट अब्सेस हाँ। में एक्चुअली अब्सेस ड्रेन ही करते हैं हाँ हाँ और बिल्कुल। हायर एंटीबायोटिक्स, ड्रेसिंग, एनाल्जेसिक हम्म, और ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट है, ओनली इन्फ्लेमेशन है, ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन। तो हम्म, मैक्सल पाउडर के सैचेट आते हैं। आते हैं हाँ। मैक्सल पाउडर ग्लिसरीन हॉट वाटर में मिक्स करके उसके पैड भिगो के हम्म, ब्रेस्ट पे रखते हैं फॉर अच्छा। इन्फ्लेमेशन कम आने के ये लिए। मैक्सेल का तो काफी ड्रेसिंग्स के लिए और बाकी इसमें बहुत आप यूज करते हैं ना मैक्सेल का। हाँ हाँ, ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन फौरन कम आता है उससे। अच्छा। ये ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो तो हाँ इन्फ्लेमेशन ओनली हो ब्रेस्ट का हाँ। पोस्ट और नेटल। कुछ आपका ऐसा अनुभव है क्या विदाउट मतलब लैक्टेटिंग फेज आपने कभी ब्रेस्ट एक्सेस को ट्रीट किया है? हाँ होते हैं तो अच्छा, होते तो उसमें क्या वजह, पॉइंट ऑफ लेकिन कैसे विचार करे? यही ट्रीटमेंट इन्फ्लेमेशन हो तो एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक्स और अब्सेस हो तो ड्रेन हम्म, और कोई सिग्निफिकेंट हो तो यूएसजी पहले एडवाइस करती हूँ अच्छा ट्रीटमेंट के पहले। बिल्कुल। अच्छा। लंप अगर बड़ा हो और डीप हो तो, अच्छा। या ब्रेस्ट सिक्रीशंस ज्यादा हो तो। अच्छा बिल्कुल। ओके। क्योंकि मतलब एक्चुअली ज्यादा तो पेशेंट्स तो वैसे आते ही है ना, इसमें ही आते हैं ना ज्यादा आते हैं कि आते लैक्टेटिंग में ही ज्यादा आते हैं, तो वही हैं। होता हाँ, है पोस्ट विचार। नेटल डिलीवरी के बाद प्राइमरी में तो 100%, 4 पेशेंट में 2 पेशेंट का तो होता ही है। अच्छा। हम्म, और मैम मैंने भी है ना पहले जो एलोपैथी करती थी ना, अभी तो मैं मतलब ज्यादा एब्सेस है तो मैं ऑगमेंटिन चलाती हूँ, हायर एंटी। हाँ, वो एंटीबायोटिक देने ही पड़ते हैं आपसे सो हाँ, तो। क्योंकि और तुरंत ये निपल, होना हाँ, रिट्रैक्टेड निपल्स ठीक करने पड़ते हैं, ब्रेस्ट मिल्क निकालना पड़ता है। उसके लिए मैनुअल पंप होते हैं, इलेक्ट्रिक पंप होते हैं और ज्यादा दूध निकालने के लिए हम्म, ब्रेस्ट मिल्क पोस्ट नेटल। अच्छा। अच्छा। ओके। और बताइए सारे लोग और सारे। कैपगोलिन कभी कभी यूज करते हैं आपसे हाँ ड्रेन करने। कैबरगोलिन बहुत ज्यादा चलता है। हम्म। कैबरगोलिन का थोड़ा सा ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। वो इसके लिए भी देते हैं ना मैम, मिल्क सप्रेस करने को भी देते हाँ, हैं। वो अपसेस ड्रेन करने के बाद म्हणजे पोस्ट नेटल ब्रेस्ट अपसेस ड्रेन करने के बाद सेपरेशन के लिए देते हैं। हम्म। ओके। और कुछ मॅडम विचार इसमें? हाँ बोलिए मैम बोलिए। रसपाचक म्हणजे पाचक जे हे आहेत येस। त्या पोस्ट नेटल नंतर दिलं तर चालतात त्या गोळ्या? हो रसपाचक चालतं मॅडम, काही प्रॉब्लेम नाही, रसपाचक आपण देतो, काही प्रॉब्लेम नाही. रस, रक्त, मांस, मेदा यातलं कुठलं सगळं चालतं? सगळं पाचक देऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. डिलिव्हरी नंतर म्हणताय ना तुम्ही? हो, डिलिव्हरी नंतर. हो देऊ शकतो देऊ शकतो. आणि एएनसी मध्ये काय करतात? एएनसी मध्ये पण देतात खूप लोक, आमपाचन करतात ना एएनसी मध्ये, काही प्रॉब्लेम नाही. त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने देतात, एएनसी मध्ये पण देतात. जे सेफ आहे, काय हे होत हो नाही. हो सेफ आहे, तसं काहीच नाही, देऊ शकतो. मॅडम प्रेग्नन्सीत चालणारे ड्रग्स, आयुर्वेदिक ड्रग्स आणि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स असं हे मिळेल का? बर करूयात ना, काहीच प्रॉब्लेम नाही. चालेल. खूप म्हणजे आपण तसं घेतलं एकदा दोनदा, पण ठीक आहे आता अजून एकदा घेऊया, त्याला काय. रिपीट रिपीट चालेल. घेतलं तर थोडंसं रिव्हिजन पण होतं आणि मग आपल्याला कॉन्फिडन्स पण वाढतो, है की नाही. हो, त्यामुळे घेऊ शकतो, असं काही नाही. घेऊयात अजून एकदा परत. काही ना काहीतरी अपडेट आणि काही ना काहीतरी नवीन शिकायला मिळतच ना, असं थोडंच आहे. प्रत्येक वेळेला माझ्या स्वतःमध्ये पण अजून काहीतरी अनुभव येतो, काही ना काहीतरी फरक पडतच असतो. त्याच्यामुळे आपण करू शकतो प्लॅन नंतर परत एकदा, है ना. थँक्यू मॅम. येस. अजून तुम्ही ट्रीटमेंट चालू केली ना सरांची? संपदा जी, सर का आपने स्टार्ट किया है? मॅडम तेल अवेलेबल नाही झालं, मज्जा सिद्ध तेल आहे ना? तुम्ही बघितलं का ऑनलाईन? बघितलं नाही, मिळत त्या नावाचं कुठं मिळतच नाही.
अरे मी पाठवते, मला सांगायचं ना तेव्हाच. बरं. आणि बाकी गोळ्या घेतायत ना ते हे गोळ्या घेतायत. युरिक? बस्तान ग्रोथ पण घरीच करायचं म्हणजे प्लॅन करतोय, बघूया. येस. आणि बर चालेल. चालेल, मला मी पाठवते मज्जा सिद्धाचं ना. मला हा एक मध्ये 1-2 लोकांना मी हे करून दिलं होतं, पाठवते. यस यस डॉक्टर चालेल. दीप्ति जी, आपने अच्छा डाला है. रसपाचक सूक्ष्म त्रिफला, ओके. आप ये भी बताइए दीप्ति जी कि जैसे इसमें कैसे विचार करें, अगर नॉन लैक्टेटिंग हो तो आपने कभी क्या यूज अलग से किया है, बताइए. और दशमूला रिश्त, यस मैम, बहुत अच्छा लगेगा. त्रिफला गुड़, ओके. वचाशुंठी लेप, यस. एक स्वस्थ आयुर्वेद म्हणून आहे बघा मॅडम. स्वस्थ आयुर्वेद. हा, त्याचं चला. आहे मज्जागृत, त्याचं अवेलेबल आहे. त्याचं मी तुम्हाला फोटो टाकते आता. इन स्टॉक स्वस्थ आयुर्वेद म्हणून आहे. आणि बरं. खूपच छान आहे, म्हणजे मज्जागृत आहे ते, खूपच छान आहे. सेम ट्रीटमेंट. ओके मॅम, ओके, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि मॅडम और बताइए डॉक्टर दीप्ति. हाँ मैडम, हाँ बोलिए. पोस्टनेटल छोड़ के मस्टाइटिस हो तो हार्मोनल ऐसे भी देखना पड़ता है. यस मैम, बिल्कुल, वो तो है. प्रोलैक्टिन, LH, सारा हाँ. इसमें उसका सारा रोल रहेगा. एग्जैक्टली, बिल्कुल. और मेनोपॉज में भी अगर हो तो भी हाँ, एज भी देखना काफी पड़ता है. काफी एज. वहां पे भी काफी सारे ये करना पड़ेगा फिर. और क्या देखते हैं आप, एज. यस यस, बिल्कुल. और लेप में गेहूं के आटो का को. यस यस मैम, बिल्कुल. और किसी का कुछ हो तो बताइए. सारे डॉक्टर्स जो भी फेसबुक पर इस प्रकार से इसको देख रहे हैं और अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी हमारे इस परिचर्चा में जुड़ते रहिएगा, जो एक अद्भुत परिचर्या है. एंड ये कहीं पर भी नहीं है वैसे तो, भारतवर्ष में तो हमारे पास ही एक हम लोग ही इसको चलाते हैं. इस आयुष दर्पण के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि स्त्री रोगों में बहुत ही ऐसे होता है कि आयुर्वेदिक तरीके से विचार कम किया जाता है, ऐसे एक अनुमान या ऑब्जर्वेशन है, और इसीलिए हम लोग इसको चला रहे हैं. तो आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इसमें जुड़ते रहिएगा. और कुछ केस हो तो डालिएगा डॉक्टर संपदा जी. मैंने एक फोटो डाल दिया है, देखिए ग्रुप पर. आप मज्जा शुद्ध ग्रुप का, तो आप वहां से मंगा सकते हैं इसको. हाँ मैम. ओके. अगर कोई इसमें अगर ये नहीं हो, प्रश्न नहीं हो, तो फिर आज के लिए रुक जाते हैं. यस, और किसी ने कुछ डाला है, मैं बता देती हूँ. अच्छा, डॉक्टर दीप्ति जी ने अच्छा डाला. कोट्टकल का महास्नेहमृत में भी मज्जा है. यस सर, कोट्टकल का ही है महास्नेहम. यस, कोट्टकल का महास्नेहम भी है, बिल्कुल. तो वो भी आप कर सकती है यूज, उसमें भी है मैम. कोट्टकल महास्नेहमृत करके, वो तो आपको इजीली मिल जाएगा. उसमें तिल तेल वगैरह, बाकी ये भी है उसमें, मीट फैट भी है उसमें कोट्टकल महास्नेहमृत में. और ये भी वही वातज विकारों में और सभी में चलेगा. यानी इवन हम लोग इसको शुक्र के लिए भी यूज कर सकते हैं. कोट्टकल का जो है ये धातु नरिशमेंट के लिए ही है, वातज के लिए भी है. एंड शुक्र धातु की भी क्वालिटी को बढ़ा देगा. सो मतलब ओवरऑल वही टाइप का है, बस थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए गए हैं. कोट्टकल का जो महास्नेह वाला आता है उसमें, तो आप कर सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मण राजपुरोहित सर जी. ओके डॉक्टर कैलाश सर, धन्यवाद. तो मैडम आप भी खुद से बना सकती है ना मैम, नॉनवेज का जो मांस रस का, तो करिए ना, वो भी चलेगा. हाँ है ना मैडम. आप हाँ करिए. मैडम. हाँ. यस. और भी कुछ मैंने 1-2 बार शेयर किया था ग्रुप में पर्सनली. कुछ लोग वैद्य लोग बनाते हैं ना, जो ऐसे मतलब ऑर्डर बाय ऑर्डर बनाकर देते हैं, तो उनको भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है. हाँ. चलिए. यस, नमस्ते सभी को. नमस्कार.